प्रगति का धनुष है। देखिए, रिंकिया के पापा के बारे में कुछ कहना मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। मनोज तिवारी का कुछ कोई मतलब उनको कुछ ज्ञान नहीं है। अब जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, अब ये मतलब जो इतिहास में लिखा हुआ है उसको मनोज तिवारी बदल लें कि मेरे बारे में ऐसा ख्याल करते हो। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। राजधानी दिल्ली में जगह जगह रामलीला का मंचन चल रहा है और जितेंद्र सिंह तोमर हर जगह जा रहे हैं, पूरे क्षेत्र में जगह जगह जा रहे हैं। तोमर साहब, पूरा राममय का वातावरण बना हुआ है। देखिए, रामलीला जो है वो मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह पे बहुत शानदार आयोजन रामलीला के होते हैं और हर बार मुझे भी जाने का मौका मिलता है वहाँ पर। तो पूरा जो वातावरण, वो राममय वातावरण हो गया है पूरी विधानसभा का। मेरे त्रिनगर में 2 रामलीला बहुत बड़ी हो रही हैं। श्री केशव धार्मिक रामलीला कमेटी हो रही है, एक हमारी केशवपुरम के VIP पार्क में होती है, त्रिनगर के लोग करते हैं हमारे। एक ये जो हमारा महिंद्रा पार्क चौक है श्रीनगर, यहाँ पर एक रामलीला हमारे बहुत शानदार होती है। एक ये मदन भाई यहाँ कराते हैं रानी बाग। तो बहुत शानदार आयोजन होते हैं यहाँ पे। और मैं सब लोगों को, देखिए, आज से 20 साल पहले की याद करता हूँ तो मैं जगह जगह रामलीला हुआ करती थी। रामलीला का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो आजकल हमारा क्या हुआ है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो सब वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। गूगल, मोबाइल, तो उससे समय बच्चों को कैसे संस्कार मिलेंगे जब तक हम उनको बताएंगे नहीं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की क्या उनके संस्कार थे, किस तरह का व्यवहार माता क्या होना चाहिए, किस तरह संस्कार होने चाहिए। ये इसी माध्यम से, रामलीला के माध्यम से हम लोग अपनी नई पीढ़ी को देते हैं, जो बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं उन सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ जो लोग अभी भी कोई 50, ये मुझे लगता है 50 साल से पहले से रामलीला चल रही है। 57 साल हो गए इस रामलीला को, जहाँ हम बैठे हैं अभी। 50 साल उसको हो गए। श्रीनगर वाली को मेरी 51वां साल है। अभी मैं वहाँ होकर आया हूँ कन्हैयानगर, वहाँ 36वीं साल चल रही है। तो इस तरह से एक मेरे NSP में संपूर्ण रामायण होती है, ब्रॉडवे रामलीला बहुत शानदार है। 3 घंटे की रामलीला में पूरी रामलीला खत्म करते हैं वो लोग। तो तमाम दिल्ली के लोग आते हैं वहाँ पर। मेरे पास सबसे ज़्यादा डिमांड पास की रहती है वहाँ पे, कि मेरी विधानसभा में तो तमाम दिल्ली के लोग फ़ोन करते हैं, भाई साहब पास। MLA मेरे बहुत सारे बोलते हैं, मैं कहता आ जाओ भाई, सबको दिखाएंगे। तो बहुत अच्छा चल रहा है। भाजपा के 2 लोग कहते हैं कि सबसे बड़े हिंदू हम हैं, मगर सब जगह रामलीला में मैं आपको देख रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ, भाजपा के लोग तो क्या कहते हैं उनका तो छोड़िए, मैं अपनी बात करता हूँ। हम लोग हैं हनुमान जी के कट्टर भक्त, और मैं राम का वंशज हूँ, भगवान राम का वंशज हूँ, मैं क्षत्रिय भी हूँ। और दूसरा बात ये कि सबसे बड़ी जो प्रमाण है ना, मेरे पिताजी ने इतना शानदार मंदिर बनवाया हुआ है, हनुमान मंदिर मेरे गांव में। ठीक है, बहुत लोग, हज़ारों लोग जा चुके हैं यहाँ से, वहाँ पर उन्होंने देखा है। अब मैं वहाँ पे उसी मंदिर के प्रांगण में बहुत शानदार शिव मंदिर बनवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो हमको किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। हम बहुत जितना हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, और नहीं, वो तो नकली लोग हैं। नकली अभी राम के नाम पे पहले उन्होंने सब कुछ किया। राम 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 कर, जय श्री राम करते थे। राम ने बुरी तरह हरवा दिया, क्योंकि हुआ क्या, जब देखो उसके खिलाफ आप उसके प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। राम जी की छोटे से दिखा दिए, मोदी जी बहुत लंबे चौड़े और उंगली पकड़ के राम जी को लेके आ रहे हैं, और गाना चल रहा है जो राम को लेके आए हमको आएंगे। भगवान राम ने कहा अच्छा, उन्होंने उतार दिया, सब जगह से हरा दिया। जहाँ जहाँ राम, रामेश्वरम हार गए, अयोध्या हार गए, जितने धार्मिक जगह, सालासर हार गए, खाटू श्याम जी हार गए, जहाँ जहाँ राम और हनुमान जी थे ना, सब जगह हार गए। ठीक है ना। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ वाकया। हुआ क्या है कि जैसे पहले बोला करते थे जय श्री राम, जिस दिन हारे, रिजल्ट आया, तो मोदी जी गए अपनी अशोका रोड पे जो उनका दफ्तर है वहाँ इनका कार्यकर्ताओं का था, उनको भाषण देने गए। उन्होंने शुरुआत की जय जगन्नाथ, मतलब 1 मिनट में राम को भूल गए। तो इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, इनका कोई चरित्र नहीं है। कभी राम की बात करते हैं, कभी जगन्नाथ की बात करते हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके। आज तक उन्होंने देश को, समाज को वर्गों में विभाजित करने के बाद तो राजनीति कर रहे हैं। जहाँ तक ये पहुँचे हुए हैं, ये हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, ठीक है, समाज को आपस में बांट के देश को आगे बढ़ाना है। मनोज तिवारी लाल किला पे परशुराम का किरदार करते हुए बोल रहे थे मीडिया को कि जो परशुराम का जो दिखाया गया है, लिखा गया है वाल्मीकि जी का रामायण में, वो गलत लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने कभी क्षत्रियों का वध नहीं किया था। क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? देखिए, रिंकिया के पापा के बारे में कुछ कहना मेरे को अच्छा नहीं लगता। किसी व्यक्ति के बारे में पूछो यार, वो कभी कुछ भी बोलते हैं, वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। मनोज तिवारी का कुछ कोई मतलब उनको कुछ ज्ञान नहीं है।
अब जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, अब ये मतलब जो इतिहास में लिखा हुआ है उसको मनोज तिवारी बदल लें। अब बताइए क्या कहेंगे इसको। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हर रामलीला में जाएंगे और वहाँ के कलाकारों से, रामलीला के प्रधान से बातचीत कराएंगे कि किस तरीके से ये लोग तैयारी करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस रामलीला के माध्यम से समाज को। तो ऐसे ही एक रामलीला में पहुंचा हूँ। रानी बाग की प्रसिद्ध रामलीला है श्री नागरिक एवं दशहरा कमेटी रामलीला, जो पिछले काफ़ी वर्षों से ऐतिहासिक रामलीला है और आसपास के लोग यहाँ पर खास करके बच्चे और महिलाएं ज़्यादा रामलीला देखने आती है। उसके प्रधान हैं मदन खुराना जी साहब। खुराना साहब ये सब तैयारी कैसे कर पाते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं इस रामलीला के माध्यम से? जायसवाल जी, पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है। जिस प्रकार आप समाज और देश की समस्याएं अपने अखबार से, यूट्यूब चैनल से करते हो, लोगों को बताते हो जो आज का हमारा भारत देश है किस दिशा में जा रहा है और हमें कैसे अपने समाज को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना। और जिस प्रकार आपने बताया कि हर रामलीला में जाकर आप जो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि आज का जो समाज है, आज के जो बच्चे हैं अपनी संस्कृति को भूलकर पश्चिमी संस्कृति में ज़्यादा जा रहे हैं। और आप देखते हो नशे वगैरह के, तो हमारी यही कोशिश होती है इस रामलीला के माध्यम से कि भाई हमारा जो आने वाला समाज है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो अच्छे संस्कार लें और आगे श्री पुरुषोत्तम राम के द्वारा बताए गए रास्ते पर चले और सीता माता के द्वारा बताए गए रास्ते पर चले, लक्ष्मण जी के बताए हुए रास्ते पर चले और हनुमान जी जिनके हम बहुत पूजा करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने श्री राम को अपना गुरु मान के, अपना भगवान मानकर, जिस प्रकार से बहुत आज की डेट में समाज में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है कि आप किसी के लिए, समाज के लिए आगे बढ़कर कार्य करें। और इस रामलीला का ये 57वां साल है और यहाँ आसपास की तकरीबन जितनी भी रामलीला है सबसे पुरानी रामलीला है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ इस रामलीला में कोई भी पेड कलाकार नहीं है, सारे आसपास के ही होते हैं। हाँ, आसपास के भी और अच्छे, कोई प्रोफेसर है, कोई गेस्टेड ऑफिसर है, कोई रेलवे से रिटायर है, कोई बिजनेस करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कई कलाकार तो पीढ़ी दर पीढ़ी। आज जो कालिया परिवार है उनकी चौथी पीढ़ी इस रामलीला में रोल कर रही है। जो इस रामलीला के संस्थापक थे मानिक चंद कालिया जी, उनकी चौथी पीढ़ी आज इस रामलीला में अभिनय कर रही है, इस रामलीला मंचन में आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब से मैंने इस रामलीला कमेटी, जब मैं छोटा सा था, आपको बताना चाहता हूँ, ये सामने लद्देराम वाटिका है, उसमें ये रामलीला होती थी। तो हम वहाँ पे ईंट रख के आते थे और उस पर बैठने के लिए जब हम पहुँचते थे रामलीला देखने, तो वो हमारा नंबर नहीं आता था। तब से वहाँ से यात्रा शुरू हुई, अभी तक ये प्रधान तक तो और एक वो छोटा सा बच्चा, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस भव्य रामलीला का प्रधान बनने का उसको मौका मिलेगा। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमें भारत की पावन धरती पे जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और सबसे सौभाग्यशाली ये है कि हमें रामलीला के माध्यम में रामलीला का मंचन करने का हमें मौका मिला। ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। खासकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल में उलझे पड़े हैं, रील देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। उन लोगों को कैसे रामलीला से जोड़ पाते हैं, कैसे उनको रास्ते पर ला पाते हैं ताकि उनकी सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहें? आप देख सकते हो बाहर, आपने देखा काफ़ी महिलाएं और बच्चे, काफ़ी महिलाएं और काफ़ी बच्चे हैं। तो ये आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर जब तक किसी भी कार्य के लिए आप प्रयास नहीं करोगे तो वो सफल नहीं होगा। जब आप यही सोचते रहोगे कि ये वीडियो गेम ही देखता है, यार क्या करें, इसको छोड़ दे, जब तक उसको समझाएंगे नहीं। सही है कि मोबाइल की ज़रूरत भी है, लेकिन वीडियो गेम में ऐसे नहीं, क्योंकि मोबाइल में भी काफ़ी चीज़ें आपको मिलती है, ज्ञान में, देश विदेश की सारी चीज़ें। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी ऐसी विज्ञान की चीज़ें बनाते हैं हमारे देश के लिए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। और बहुत ऐसे बच्चे और ऐसे इंजीनियर हैं, वो किसी पे पोस्ट पे भी ना होते हुए ऐसी ऐसी चीज़ें बताते। तो और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी आप देखते हो यूट्यूब पे बहुत बहुत चीज़ें दिखाई देती है, हमारे जो आयुर्वेदिक के बारे में बताया जाता है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन जो संस्कार है वो हम इसी माध्यम से, रामलीला के माध्यम से, और भी जो हमारे कल्चर है, शोभा यात्रा वगैरह हम निकालते हैं, सब कुछ है, उनके बारे में, जो हमारे त्यौहार है उनके बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए और उनको इस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। मैं देखता हूँ आपके रामलीला में खासकर RWA सामाजिक संस्थाओं को भी, लोगों को आप जोड़ते हैं इस रामलीला से।
श्री नागरिक रामलीला में दशहरा कमेटी जो रामलीला के मंचन के साथ साथ जितनी भी यहाँ पे संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या प्रेस रिपोर्टर है जो समाज और देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, हम सबको बुला के यहाँ सम्मान करते हैं ताकि वो और जोश से आगे बढ़कर काम करें और उनको देखा देखी और लोग भी समाज और देश के लिए कार्य करें। अभी दशहरा का भी समय नज़दीक आ गया है, तो क्या तैयारियां कर रखा है यहाँ पर? श्री नागरिक रामलीला दशहरा कमेटी के सब पदाधिकारियों ने, राजेश चोपड़ा जी हैं, यश अरोड़ा जी हैं, पंकज अरोड़ा जी हैं, अनिल गुलाटी जी हैं, अशोक बापा जी हैं और सुनील शर्मा जी हैं, सभी ने, जितने भी पदाधिकारी और कल मंचन ने बहुत मेहनत कर रखी है। और यहाँ पे श्री रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा और बहुत सावधानी बरती जाएगी। शोभा यात्रा निकलेगी यहाँ से, बाजार से होते हुए, फिर यहीं इसी पे जहाँ मंचन कर रहे हैं यहीं पे बहुत धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा। हमारे बीच में दिल्ली पुलिस से हमारे जो SHO साहब हैं मुकेश कुमार जी, वो भी आए हुए हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान दिल्ली पुलिस का इस मंचन में रहता है। बहुत पूरी सिक्योरिटी का हमारे विनोद कुमार जी बहुत मतलब कि टाइम से आ जाते हैं और SHO साहब के साथ ACP साहब अपने मुरारी लाल जी हैं, सब ने बहुत गाइडेंस के साथ हम इस रामलीला को चला रहे हैं और प्रभु राम की इच्छा से ये रामलीला बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और SHO साहब हमारे बीच में आए हुए हैं और SHO साहब का बहुत बड़ा योगदान रहता है इस रामलीला में। मैं दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारियों को शायद दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हर साल की भांति यहाँ पे भी रामलीला मंचन पे तो हमारी मदद करते ही है, लेकिन जो हमारी RW है या समय समय पर हम जब इनके पास जाते हैं किसी भी कार्य के लिए तो ये हमारा ऑनर भी करते हैं, उस कार्य को पूर्ण भी करते हैं। मैं सह दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। तो हमारे साथ बात कर रहे थे रामलीला के प्रधान मदन खुराना साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।